चीफ गेस्ट रेनू और अनुपम, पहले रेनू के बारे में बात करते हैं। रेनू ने शॉप में काम करके पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मल्टीटास्किंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करा है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि इसको हर कोई अपने साथ काम करने के लिए बुलाता था। और कई बार अगर दूसरे को किसी को देखते थे तो वो बोलते थे कि हमें उसी को भी। तो ये इसका जो मल्टीटास्किंग और स्किल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हर कोई बोलता था कि रेनू को भेजो वो कर देगी। दिनेश सिंह एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि उसको डिमांड करते थे कभी, जो कि जिन्हें अगर कोई लगाया भी जाए तो उसको भी मना कर देते थे कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, वो इसको डिमांड करते थे। तो ये तो इसने अपने काम से प्रूव कर दिया था कि बहुत स्किल्ड नहीं है। और इसका एटीट्यूड ऐसा है कि मैकेनिकल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी काम को करने के लिए उतना ही कैपेबल थी जितना मैकेनिकल में, उतना ही इलेक्ट्रॉनिक्स। इवन टेस्टिंग में, सेटअप अरेंजमेंट करने में वो बहुत स्किलफुल लड़की थी। अब अनुपम की तरफ आएंगे। अनुपम शुरू में आया था, हमसे लड़ लिए ये पहले। तो हमने इसको बहुत तकलीफ कि हम इसको हम देखते हैं कैसे कर पाएंगे। इसको पहले हमने ट्रेनिंग वापस भेजने का सोचा, मगर धीरे धीरे जब आप एकदम किसी आदमी को जज करोगे तो गलत हो जाता है कई बार। इसलिए चीज को टाइम देना। इनके साथ हमने हमने ये लर्न करा कि आदमी को टाइम देना एडजस्ट करने के लिए। तो अनुपम धीरे धीरे हमें दिखाया। फिर जब हम इनको थोड़ा समझने लगे तो देखा हमने कि भाई इनको अगर कोई काम करो तो ये आपसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर बोलते हैं कि हो जाएगा। आप जितना नहीं बोलोगे उससे ज्यादा ही बोलते हैं। तो ये लगता था कि भैया ज्यादा ही अच्छा ना कर देंगे। मगर 2-3 बार इनसे ट्राई करवाया तो इन्होंने सक्सेसफुल करके दिया। बाकी बहुत कॉन्फिडेंस लगा है किसी भी काम में अगर इनको किया जाए, बहुत जिम्मेदारी है। और इसके में थॉट की क्लैरिटी बहुत अच्छी है कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आपके फेस ऑफ करके बोल देता है कि ये नहीं हो पाएगा और ये हो पाएगा। बाकी एटीट्यूड बहुत अच्छा है। और इन दोनों को हम यही है कि थोड़ा रीडिंग हैबिट डेवलप करो और आगे हमेशा जिस अप्रोच से तुमने यहाँ काम करा है, लोगों से कोऑर्डिनेट करते हुए, हर किसी को हेल्प आउट करते हुए, इसी तरीके से अपनी लाइफ में हर स्पान को क्रॉस करते हुए बहुत अच्छी सक्सेस को पहुँचो। यही हम टॉप के बिहार में हमारी यही आपके लिए बेस्ट विश। धन्यवाद। अब मैं आलम सर से अनुरोध करूँगी कि अनुपम और रेनू के लिए आशीर्वचन करें। क्या कि आज हार जा रहा है, जा चुकी थी, अब यही बची है तो भी मेरे ख्याल से चली ही जाएगी। रेनू का मैंने देखा कि मतलब एसी से लेकर डीसी तक पूरा दायरा इसने बढ़ा रखा है। आज में जब इसको राहुल ने डीसी में लगाया और कहा तुम रूम बनाओगे और तुम्हें रूम से वापस आना है, तो 1-2 दिन तो इसने काम किया। कहा फिर आकर के कि सर डीसी में ना काम कराइए, इसी में हम काम करेंगे। तो पूछा क्यों? मेरे सब मन नहीं लग रहा था। उसने कहा काम करो तो वहाँ भी मन लगेगा, वहाँ भी काम जब तुम सीख जाओगे। तो इसने वहाँ भी काम किया और मेरे ख्याल से लास्ट तक इसकी डिमांड डीसी में बनी रही। कुछ क्राइसिस आ गई, एमएस के टास्क आ गए, मैं एसी में इसको ले आया डिमांड करके। और मैंने देखा ये मैडम ममता मैडम और आपके बीच में, सबके बीच में वो बढ़ती रही। कभी मैं बोल देता था ममता मैडम के पास हिलना नहीं है, तो मैडम बोलती थी कि नहीं उसको मेरे पास भी तो काम के लिए नहीं आ रहा है क्या। तो मैंने देखा ये कुछ भी किसी का काम मना ही नहीं कर रही है। मैं जहाँ बैठा रहा हूँ उसके अलावा भी और सबका काम कर रही है और कह रही है सर मैं कहाँ काम करूँ। जैसे कहा मैडम ने एसओटी की जरूरत पड़ी तो प्रीति हमेशा से ले आती थी एसओटी। पता चला मैं स्टोर से अभी मंगा नहीं पाया, इसने ला करके लगवा करके यूनिट रेडी करा। तो रेनू में एक तो ये है कि डिसिप्लिन है, सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है। और हम लोग पूरी कोशिश करें कि इसको वापस ले आए। ये चाहती भी आना, तो इसके उज्जवल भविष्य के लिए हम सबकी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ कि ये इससे अच्छी जगह भी जाए, नहीं तो यहाँ तो आ ही जाए। तो साथ में अनुपम की बात करें तो जब मैं शॉप में आया तो मैंने देखा कि गुरलेंद्र सर ने कहा अनुपम यहाँ चले जाओ, तो अनुपम ने कहा सर मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। पूछा इनसे क्यों? गुरलेंद्र सर का तो स्वभाव था कि पूछते थे पूछा क्यों, तो कहा कि नहीं सर हम यहाँ काम नहीं करते। उन्होंने बता दिया हम यहाँ काम नहीं करेंगे।
तो इनको मैंने बैठाया था, समझाया, मैंने कहा तुम यूनिट तो सीखो ही सीखो, कोई और स्किल बच्चों की हर आदमी पूछने की अनुपम कहाँ है। तो मैंने ही इनसे कहा कि तू वाइब्रेशन पकड़, परशुराम अपने ब्रेक तो लेगा ही लेगा, उस दिन वाइब्रेशन कौन कराएगा, तो तुम कराओगे, तो तुम्हारा नाम वाइब्रेशन से हो जाएगा। वाइब्रेशन मैन के नाम से इन्होंने लास्ट में अपने आप को स्थापित किया। और कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि प्रशांत ने कहा कि सर हम अनुपम को ले पाएंगे, लेकिन फिर मैंने इनसे कहा कि थोड़ा स्पेस बनाओ, कोई मोमेंटली नाराज होता है, हमेशा के लिए नाराज नहीं होता। तो वहाँ जो कला है कि वो इन्होंने कहा कि अंतर थोड़ा टाइम बीतने दीजिए, वहाँ स्पेस बन के संबंध बन जाएंगे अपने आप से। उन्होंने वहाँ भी अच्छे हारमोनी डेवलप किया, काम खुद किया। आज इसके साथ देखिए हर आदमी से कह रहा है कि वाइब्रेशन में अनुपम का विशेष योगदान है। तो अब वाइब्रेशन होगा कि कमी तो चलेगी, सब लोग परशुराम को ही खाली जोड़ेंगे, लेकिन कोशिश करें कि ये भी कहीं अच्छी जगह सेटल हो या वापस आए जैसा इनके ये चाहते हैं। इन दोनों के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, और आगे ऐसे बढ़ते जाएं, अपना नाम और बिखेरते जाएं। पुनः एक बार